समरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी ऐप्स को बनाया इस तरीके से जाता है कि वो आपका सारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले और आपको मोबाइल का कीड़ा बना दे। अगर आप पेट्रोल के सस्ते नशे करते हैं तो ये समरी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप 24 घंटे मोबाइल के नशे में डूबे रहते हो तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिजिटल मिनिमलिज्म बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। इस बुक के ऑथर ने फोन एडिक्शन से बचने के लिए 3 स्टेप का एक फॉर्मूला बताया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले आइए समझते हैं अटेंशन इकोनॉमी क्या है। टेक कंपनीज अपने ऐप्स को बनाती इस तरीके से है जिससे वो आपके ब्रेन को अट्रैक्ट करके अपने ऐप को यूज़ करने के लिए मजबूर करते। ये ऐप्स ईजी टू यूज़ होते हैं तो इनकी लत भी आसानी से लग जाती है। इसे ही अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। आप समझते हैं कि अटेंशन इकोनॉमी कितनी डेंजर हो चुकी है। जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन लॉन्च किया था तब उनका मकसद एक ऐसा आईपॉड बनाना था जिससे कॉल भी किया जा सके। इससे पहले कॉल, म्यूजिक, मैसेज इन सभी के लिए अलग अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी। 2007 में आईफोन का कोई ऐप स्टोर नहीं था, लेकिन 2021 में दुनिया भर के ऐप्स आपको इस पर मिल जाएंगे। अब तो सिचुएशन ये है कि इंसान खाते पीते, सोते, चलते फिरते, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी मोबाइल यूज़ करता है, क्योंकि मोबाइल वाटर प्रूफ है। लोग 2-2 घंटे व्हाट्सएप, इंस्टा और एफबी पर ऐसे ही बिता देते हैं। अब आप बोलोगे जो लड़का दूसरे देश में रहता है उसे अपनी फैमिली से बात करने के लिए व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है। एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को अपना हुनर दिखाने के लिए इंस्टा की ज़रूरत पड़ती है। 4th पास बच्चों को सेटिंग करने के लिए एफबी की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, ये लास्ट वाला बुक में नहीं था। एक बात क्लियर कर दूं कि हमें सोशल मीडिया की लत लगाने के लिए $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाती है। यही तो कारण है कि हम इन्हें नहीं चला रहे, बल्कि ये हमें चला रहे हैं। अब जो समझदार ये कमेंट करने वाला है कि मेरा फ़ोन तो मुझे नहीं चलाता, तो वीडियो अपलोड होते ही उनके गाल पे 2 थप्पड़ एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम गुरु स्मृति। सोशल मीडिया अल्कोहल या कोई भी दूसरे नशे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसे भी इस तरीके से बनाया जाता है कि आप इसके एडिक्टिव हो जाएं। आपने तो देखा ही होगा कि जब टिकटॉक आया लोग पागलों की तरह टिकटॉक चलाने लगे। पबजी आया तब भी वही सब सेम। पबजी और टिकटॉक की तरह आप जो भी ऐप अपने मोबाइल में यूज़ करते हो, आप इन सब के एडिक्टिव हो सकते हो। ऐसे 2 तरीके हैं जिनकी हेल्प से टेक कंपनीज हमें फ़ोन एडिक्टिव बनाती है। फर्स्ट, इंटरमिटेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मीन्स बीच बीच में आपको पॉजिटिव फीडबैक देना। सेकंड, सोशल अप्रूवल, जब भी हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे अंदर डोपामिन नाम का एक न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है। ये हमें खुश और संतुष्ट बनाता है और हमें फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करने के लिए कहता है। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, और अगर रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें उस एक्टिविटी की एडिक्शन हो जाती है। सेम यही एफबी और इंस्टा में होता है। कभी हमें अपने फ़ोटो पर ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो कभी कम, और हम ज़्यादा लाइक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन यूज़ करते हैं। इसे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मैंने एफबी चलाना स्टार्ट किया था तब मुझे लाइक कमेंट का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया था कि मैं लोगों से फ़ोन कर करके कहता था कि मैंने अभी नई फ़ोटो अपलोड की है, प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दो। हो सकता है ऐसा आपने भी किया हो। और ऐसा नहीं था कि मैं अकेला ऐसा करता था, बल्कि मेरे सर्कल में सभी ऐसा ही करते थे। उस टाइम पे लोग एफबी पर अपने कई अकाउंट बना लेते थे ताकि लाइक्स और कमेंट की क्वांटिटी बढ़ा सकें। टेक कंपनीज हमें फ़ोन एडिक्टिव कैसे बनाती है ये समझने के बाद आइए समझते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मिनिमलिज्म। डिजिटल मिनिमलिज्म एक फ़िलोसफी है जिससे आप अपने स्मार्टफोन का यूज़ केवल उन कामों के लिए करते हैं जो आपकी लाइफ में एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करें, और बाकी काम आप हैप्पीली छोड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि स्मार्टफोन की एडिक्शन को छोड़ने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म करना क्यों ज़रूरी है, तो आपको बता दूं कि स्मार्टफोन की एडिक्शन को छोड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको डिजिटल डीक्लटर का यूज़ करना होगा। डिजिटल डीक्लटर टेक्निक के 3 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 1 महीने का ब्रेक। मीन्स आपको अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, पबजी और जो भी ऐप आप यूज़ करते हो उन सबको 1 महीने के लिए ब्लॉक या डिलीट करना होगा, क्योंकि ये सब ऐप्स ऐसे हैं जिन्हें यूज़ ना करने से आपकी लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो ऐप्स आपके काम आते हैं लाइक अपने बॉस से कनेक्ट रहने के लिए जीमेल और जो भी आपको यूज़फुल लगे वो ऐप्स आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं। इसके बाद एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि आप कौन से ऐप को कितनी देर यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप अपने रूल्स को ना तोड़ पाएँ। अब आप बोलोगे कि लाइन में इंतज़ार करते टाइम क्या करें, या स्मार्टफोन के बिना अपने मॉर्निंग रूटीन की एक्सरसाइज को कैसे ट्रैक करें, तो इसका आंसर आपको इस पॉइंट में मिलेगा। सेकंड, स्टार्ट दोज एक्टिविटीज़ जिन्हें आप ऑफलाइन करना पसंद करते थे। हम अपने स्मार्टफोन की हेल्प से खुद को डिस्ट्रैक्ट करके एंटरटेनमेंट का इंस्टेंट डोज लेने के आदी हो गए हैं। स्टार्टिंग के 1-2 वीक आपको बोरिंगनेस, चिंता या कुछ ना कुछ ब्राउज करने का मन करेगा, लेकिन आप अपने रूल्स को ना तोड़ें। अगर आप 1 महीने के पहले अपने फ़ोन को यूज़ करने लग गए तो डिजिटल डीक्लटर वर्क नहीं करेगा। पूरे 1 महीने तक ब्रेक लेने की ज़रूरत इसीलिए है ताकि आप आराम से सोच सकें कि कौन से ऐप आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। थर्ड, 1 महीने के ब्रेक के बाद नए तरीके से स्टार्ट करना। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इन ऐप्स को वापस अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं बिना इन्हें अपनी लत बनाएं। आपको नए तरीके से शुरुआत करनी होगी।
अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल करने से पहले आपको अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछने होंगे। फर्स्ट, क्या ये टेक्नोलॉजी मेरे वैल्यूज़ को सपोर्ट करती है? सेकंड, क्या ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है? चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप अपने फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट क्या इंस्टाग्राम एकमात्र रास्ता है उनसे टच में रहने का? थर्ड, मुझे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए? अब आप कहेंगे कि मेरी फैमिली के कुछ लोग मुझसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनसे कनेक्ट रहने के लिए व्हाट्सअप तो चाहिए ही चाहिए। यही तो है अटेंशन इंजीनियरिंग का ट्रैप। आप जैसे ही सोशल मीडिया को ओपन करेंगे वैसे ही ट्रैप में फंस जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिर्फ अपनी भतीजी का फ़ोटो देखने के लिए अगर इंस्टा ओपन किया तो वो रिकमेंड सेक्शन से आपको और भी ज़्यादा फ़ोटो दिखाएगा और फिर आप बहुत टाइम तक उसे यूज़ करते रहोगे। इसलिए थर्ड क्वेश्चन आपको एक टाइम डिसाइड करने के लिए कहता है कि आप अपना फ़ोन कब यूज़ करेंगे। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। माइक एक ऐसा आदमी है जो लेटेस्ट न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहता है, लेकिन वो न्यूज़ ऐप को ब्राउज करने की जगह रेडियो पर न्यूज़ सुनता है। क्योंकि वो एक कारपेंटर है तो वो रेडियो पर न्यूज़ सुनते सुनते अपना काम करता रहता है। ऐसा करने से अब वो फेक हेडलाइंस के झांसे में भी नहीं आता। आई होप गाइस, जैसा एग्जाम्पल मैंने दिया आप भी वैसे ही डिजिटल मिनिमलिस्ट बन जाएं और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो। धन्यवाद।